वेलकम गाइस, आप लोगों को स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 106 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी एलियो सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। और जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि अरे ये सचमुच पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बिगिनर कल्टिवेटर का था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके बाद शीन शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर जो हंस रहा होता है और कहने लगता है अरे यार ये वही चीज़ है जिसे मैं जस्टिस कह रहा था। जो गाव होता है वो फोर्थ ब्रदर की तरफ बढ़ जाता है और जो क्विंग होता है वो कहता है कि देखो ज़रा। और जो गाव होता है वो कहता है कि फेलिलेन मेरी मदद करो इन लोगों को मारने के लिए। और हमें दिखा जाता है जो वो मिथिकल क्रिएचर होता है वो अजीब सा मुंह बना लेता है। और उसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है एक अजीब स्माइल में हंस रहा होता है। और जो गाव होता है वो कहता है फेलिलेन आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर जल्दी आओ तुम डम क्रिएचर कहीं के। उसके बाद हमें गांव को दिखाया जाता है जो अपना एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है टोर्नेडो कट और कहता है कि तुम सारे बास्टर्ड आज तुम यहीं मरोगे। उसके पीछे जो होल होता है उसके अंदर से खून की धारा निकलने लगती है। ये सब देख के जो फेलिलेन होता है वो कांप जाता है। और जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहता है कि फेलिलेन लो तुम्हारा शो दिखाने का टाइम आ चुका है और तुम मास्टर को दिखाओ तुम कैसा परफॉर्म करते हो। फेलिलेन अपने मुंह से एक ठंडर निकालता है और जो गाँव ने अटैक किया था टोर्नेडो कट उसके साथ जाके टकरा जाता है। गांव का अटैक को रोक देता है और गांव नीचे आके गिर जाता है। और गांव कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहीं के एक दिन मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे जितने भी स्किल्स है उन्हें खुद हासिल कर लूँगा। उसके बाद जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि सपनों में ऐसा करो और अपना एक अटैक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है सेलेस्टियल फिंगर ऑफ सिटेक्स निर्वाणा। गांव के आसपास ब्लैक कलर का और आने लगता है और गांव कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और गांव एक ट्रैप में बंद हो जाता है। गांव कहने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा स्पेस है, मैं इसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाता। और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जो क्वीन के जितने भी साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं। जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि क्या सचमुच सिर्फ एक मूव, क्या ये सच बात है वो एक QI डिसेबल स्टेज का कल्टिवेटर है। उसके बाद जैसे ही सारे एनिमी खत्म होते हैं जितने भी लोग होते हैं वो लोग लिन शाओ ये और फोर्थ ब्रदर का जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ एक पंच में उसे हरा दिया। और कोई कह रहा होता है तुमने उस सैंड वोर्टेक्स टेक्निक को बहुत आराम से ख़त्म कर दिया और लाइटनिंग स्ट्राइक तो बहुत ही इनक्रेडिबल था। और ऐसे ही लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं। आगे वो शाओ को देख के कहते हैं ये इतना छोटा सा बच्चा ये सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है, क्या ये एक ह्यूमन भी है। और तब दूसरा बंदा कहता है कि अरे उसे छोटा बच्चा मत कहो, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। आगे एक बंदा कह रहा होता है कि वो एक दूसरे को सीनियर ब्रदर एंड जूनियर ब्रदर कह रहे हैं तो इसका यही मतलब होता है उनके जो मास्टर है वो एक है। कि लोग कहने लगते हैं हाँ उनका जो ओरा है वो बिल्कुल सिमिलर है और फैमिलियर है और वो जो सारी टाउ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो लगभग सेम है तो इसका यही मतलब है उनके जो मास्टर है वो सेम है। और बाकी लोग कह रहे हैं उनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो अभी लो है, वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बिगिनर लेवल पर है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना पावर को बढ़ाएंगे और एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर बनेंगे। और उसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे ये तो बिल्कुल सही है, मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो मेन कैरेक्टर लेवल के हैं तो ऐसा होगा ही। उसके बाद जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहने लगती है लिन से कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, उन 4 हीरोज़ को देखो उनके पास कितना अच्छा टैलेंट है, उनके सामने तुम बिल्कुल एक मरे हुए आदमी के समान हो। उसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है अरे कैसे हो सकता है जो अपना लिन है वो टफ बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि जो टाविस्ट लिन है वो उसका ऐसे कहता है ही सिंशियट हो जाता है उस हरे कपड़े वाली लड़की के ऊपर। हरी होती है उन लोगों से कि थैंक यू हमें बचाने के लिए। आगे वो कहती है कि क्या तुम मतलब अपना जो नाम है और तुम किस सेक्ट से हो तुम बता सकते हो। उसके बाद शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर जो कह रहा होता है लिटिल यान, लिटिल ये, लिटिल लिन, लिटिल शाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो चारों लोग होते हैं वो लिन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम डिसाइपल्स मास्टर को प्रणाम करते हैं। और ये सब देख के जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन को जो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वेल डन, अब खड़े हो जाओ। और जो हर कपड़े वाली लड़की होती है वो बिल्कुल पगला जाती है और कहती है क्या डिसेबल मास्टर ये क्या हो रहा है, क्या ये एक ड्रीम है। हाँ ये एक ड्रीम है, ये सचमुच एक ड्रीम है। उसके बाद वो लिन के पास जाती है और कहती है आई यू नो, पता नहीं क्या क्या कह रही होती है। लास्ट में कहती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप इन लोगों के मास्टर होंगे। उसके बाद लिन क्वीन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उस स्पेल को प्रैक्टिस करते हो बल्कि तुम्हारा माइंडसेट है।
अगर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे उस स्पेल को यूज़ करने के लिए तो तुम उस स्पेल को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। जब तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम देख पाओगे कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और जो क्विंग होता है वो कहता है दिखाने के लिए आपका थैंक यू, अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वो आगे चल जाता है। उसके बाद शाओलिन से कहने लगता है कि मास्टर हमने ये सब किया, क्या हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा? कहता है कि रिवॉर्ड, चलो मुझे देखना पड़ेगा। उस फायर क्रो डीमन कमांडर की इशारा करता है और कहता है कि देखो उसकी तरफ, क्या वो तुम्हारा रिवॉर्ड हो सकता है? उसके बाद हमें फायर क्रो कमांडर को दिखा जाता है। वो कहता है कि अरे यार, मैं उसकी आंखों में आ ही गया, वो मुझे याद है, मैं उसे याद हूँ। उसके बाद लिन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आया था। आगे वो अपने डिसेबल से कहता है कि चलो अब यहाँ का काम हो चुका है, हमें वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद वो क्विंग से कहता है क्विंग मेरे दोस्त, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। और क्विंग भी कहता है भी आपसे फ्यूचर में मिलना चाहूँगा सीनियर। उसके बाद वो लोग क्लाउड के ऊपर के चले जाते हैं और हमें क्विंग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मैं कब एक स्ट्रॉन्ग एनिमी के साथ लड़ाई करूँगा। जो बच्चा उस मिथिकल बीस्ट के ऊपर बैठा था वो सिर्फ क्यूआई डिसेबल लेवल 5 पर है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तब सोच के वो निराश हो रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है क्विंग के जो साथी होते हैं वो क्विंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही चालू निकले, तुमने हमें उन कल्टीवेटर्स के बारे में बिल्कुल बताया नहीं। और जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहने लगती है ब्रदर क्विंग मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वो जो कल्टीवेटर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। बात सुन के क्विंग कहने लगता है कि मुझे भी खुद नहीं पता था कि वो कल्टीवेटर कहाँ से आया है और उसका ओरिजिन क्या था। और वो हरे कपड़े वाली लड़की कहने लगती है कि ब्रदर क्विंग मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उस सब गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और अब तुम इस छोटी छोटी बात के लिए मुझसे झूठ तो मत बोलो। और वो लोग बात करने लगते हैं क्विंग के साथी वगैरह। ये क्विंग तो बहुत ही सेल्फिश मैन है, वो हमें इसके बारे में बिल्कुल कुछ बता नहीं रहा है। क्या वो सचमुच एक मैन भी है? वो अपने लोगों को ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है? ये क्विंग सच में एक बेकार इंसान है, इसलिए तो उस कल्टीवेटर ने इसे अपने साथ नहीं लिया। तो क्विंग कहने लगता है कि अरे वो देखो वो क्या चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है आसमान में फ्लेम्स निकल रही होती है। लोग कह रहे होते हैं कि इसका और देखे तो ऐसा लग रहा है वो ओरस कोर स्टेज का है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक फायर क्रो आ जाता है जो कह रहा होता है हमारे क्लैन का यंग मास्टर वो कहाँ पर है। उसके बाद वो फायर क्रो उन लोगों के पास आगे कहता है तुम ह्यूमंस ने ही हमारे क्लैन के यंग मास्टर को इंजर किया होगा। और जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है हमने नहीं किया, जो वाइट कपड़ों में एक टाविस्ट आया था उसने तुम्हारे यंग मास्टर को जिंदा पकड़ा है और तुम्हारे यंग मास्टर जिंदा है। ये सब बात सुन के वो फायर क्रो कहता है क्या, चलो अब चुपचाप मुझे बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। उसके बाद जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो क्वीन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो जो कल्टीवेटर था ये आदमी उसे जानता है और इसे पता है वो कहाँ पर गए हैं। क्वीन कहता है क्या मुझे बिल्कुल नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। आगे वो हरे कपड़े वाली लड़की कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम इस पर्सन को अपने साथ ले जाओगे तो तुम आराम से उस वाइट कपड़े पहने हुए टाविस्ट का पीछा कर सकते हो। आगे वो फायर क्रो कहता है अच्छा ठीक है, तुम बेकार ह्यूमंस मेरे काम के नहीं हो, मैं तुम सबको मार दूंगा। अपना फायर निकालते हुए कहता है गो टू हेल। और ये सब देख के क्वीन बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे लिन का बात याद आता है कि तुम्हें ब्रेव बनना है। और उसके फैमिली का जो सीक्रेट टेक्निक होता है फ्लैश ब्लड मंत्रा वो उसका यूज करता है। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।